नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 14वें दिन का युद्ध चल रहा है और मध्याह्न काल यानी दोपहर का समय लगभग हो चुका है। तो जब दुर्योधन श्री कृष्ण और अर्जुन का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया तो सोमकों सहित पांडवों ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। उस समय द्रोणाचार्य को आगे कर कौरव धृष्टद्युम्न के सैनिकों पर बाण वर्षा कर रहे थे। दोनों ही तरफ से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध हो रहा था। धृष्टद्युम्न ने शत्रु की सेना का व्यूह भेदने के लिए द्रोण पर बार बार प्रहार किया। दोनों ही युद्ध में विजय के लिए प्रयत्नशील थे। द्रोण की सेना धृष्टद्युम्न के पास पहुंचकर 3 भागों में बट गई। पांडव योद्धाओं की मार खाकर कुछ सैनिक कृतवर्मा के पास चले गए थे, दूसरे जलसंध के पास भाग गए। शेष योद्धा द्रोण के साथ थे। अपनी सेना को 3 भागों में बटा देखकर द्रोण ने बाणों से पांचालों का यानी पांडवों का विनाश करना आरंभ कर दिया। धृष्टद्युम्न भी पूरे मनोयोग से कौरवों का संहार करने में लगा हुआ था। सभी योद्धा मृत्यु के भय से मुक्त होकर युद्ध कर रहे थे। उस समय विवंशति, चित्रसेन तथा विकर्ण ने भीम को घेर लिया। विंद, अनुविंद तथा क्षेमपूर्ति दोनों ही अपने पिता का अनुसरण कर रहे थे। बालिक राज ने द्रौपदी के पुत्रों को रोका। शिवी देशीय राजा गोवासन ने हजारों योद्धाओं के साथ काशीराज अभिभू के पराक्रमी पुत्र का सामना किया। युधिष्ठिर का सामना शल्य कर रहे थे। दुशासन ने अपनी भागती सेना को एकत्रित कर सात्यकी पर आक्रमण किया। शकुनी नकुल के साथ युद्ध कर रहे थे तो विंद अनुविंद ने विराट पर आक्रमण किया। फिर बहालीक ने शिखंडी को रोका। शूरवीर घटोत्कच पर अलायुध ने शीघ्र आक्रमण कर दिया। कुंती भोज जो है वो अलम्बुश का सामना कर रहे थे। अभी देखिए यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही कि कौन कौन रथी, कौन कौन महारथी किस किस के साथ युद्ध में आपस में भिड़ा हुआ था। युद्ध भयंकर चल रहा था, भयंकरता बढ़ती चली जा रही थी। उस समय जयद्रथ सारी सेना के पीछे कृपाचार्य के द्वारा सुरक्षित था। वो मजे ले रहा था पीछे। उसके दाहिनी तरफ अश्वत्थामा और बाईं तरफ कर्ण उसकी सुरक्षा कर रहे थे। वीवीआईपी जो है उसको सिक्योरिटी मिली हुई थी। बुरी श्रवा पीछे से उसकी रक्षा कर रहे थे। इस तरह दोनों तरफ के प्रधान वीरों का भयंकर युद्ध चल ही रहा था। दोनों ही तरफ का जनसंहार हो रहा था। दोनों ही तरफ के योद्धा जो एक दूसरे को घायल कर रहे थे। नकुल सहदेव ने अपने बाणों के द्वारा शकुनी को युद्ध से भागने को विवश कर दिया। शकुनी युद्ध छोड़कर भाग गया। वो भागकर द्रोणाचार्य की सेना के पास पहुंच गया। भीमसेन ने जलसंध पर आक्रमण किया तो युधिष्ठिर ने कृतवर्मा पर धावा बोला। द्रोणाचार्य तथा धृष्टद्युम्न का मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, युद्ध की मर्यादाएं या युद्ध के नियम जो भीष्म पितामह ने निश्चित किए हुए थे वो टूटते चले जा रहे थे। धृष्टद्युम्न ने अपने घोड़ों को द्रोण के घोड़ों से मिला दिया। द्रोण के अत्यंत निकट आया देखकर धृष्टद्युम्न ने धनुष छोड़कर हाथ में तलवार और ढाल ले ली और रथ के ध्वज दंड को पकड़कर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़े। एक पैर जुए पर और दूसरा द्रोण के घोड़ों के पिछले भाग पर था। द्रोण को संभलने का मौका दिए बिना उन पर झपट्टा मारा। द्रोण ने शीघ्रता से बाणों से उनकी ढाल बनाकर तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब द्रोण ने धृष्टद्युम्न के घोड़ों को मार डाला, रक्षकों को भी मार डाला और एक भयंकर बाण धृष्टद्युम्न पर चलाया। लेकिन तभी सात्यकी ने 14 तीखे बाण मारकर उस बाण को काट दिया तथा द्रोण के चंगुल से धृष्टद्युम्न को बचा लाए। द्रोण ने तुरंत ही उन पर 26 बाण मारे तो सात्यकी ने भी 26 बाणों से द्रोण की छाती भेद दी, गहरी चोट पहुंचाई। सात्यकी ने द्रोण के साथ उलझ गए बुरी तरीके से और पांचाल सैनिक धृष्टद्युम्न को अपने रथ में बिठाकर दूर ले गए क्योंकि वो घायल हो चुके थे। तो मित्रों, यहाँ पर मैं फिर विराम दे रहा हूँ। युद्ध का आगे का हाल आपको अगले एपिसोड में। तो कथाएं पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में युद्ध का अगला हाल बताने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।